पुराने वक्तों की बात है। समंदर के किनारे एक बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के ज्यादातर लोग मछुआरे थे और नस्लों से यही काम करते आ रहे थे। सुबह सवेरे कश्तियां समंदर में जाती और शाम तक मछलियों से भरी वापस आती। फिर ये मछलियां बाजार में बिकती और इसी से लोगों के घर चलते थे। वक्त के साथ बस्ती के अक्सर मछुआरों की हालत बेहतर हो गई थी। उनके पास मजबूत जाल थे जो गहरे पानी में भी नहीं फटते थे। उनकी कश्तियां नई और बड़ी थीं, जिनमें एक वक्त में बहुत ज्यादा मछलियां आ सकती थीं। वो एक ही दिन में इतनी मछलियां पकड़ लेते थे कि कई दिनों का खर्च निकल आता। इसी बस्ती में एक मछुआरा भी रहता था, मगर उसकी हालत सबसे अलग थी। उसके पास जो जाल था वो पुराना हो चुका था। कई जगह से बुनावट कमजोर थी और अक्सर मछलियां निकल जाती थीं। उसकी कश्ती भी छोटी थी और उसमें सुराख थे जिन्हें वो बार बार लकड़ी और कपड़े से बंद करता रहता था। तैमूर रोज समंदर में जाता, पूरी मेहनत करता, मगर शाम को वापस आकर उसके हिस्से में थोड़ी सी मछलियां ही आती, इतनी कि बाजार में बेचकर बस घर का खर्च किसी तरह पूरा हो जाता। न नया जाल खरीदने की ताकत थी और न बेहतर कश्ती लेने की। जब वो दूसरे मछुआरों को देखता तो उसे हसद नहीं होता था, मगर दिल में एक दुख जरूर होता था। वो जानता था कि वो मेहनत में किसी से कम नहीं, लेकिन उसके पास वो वसाइल नहीं थे जो बाकी लोगों के पास थे। फिर भी वो रोज काम पर जाता, इस उम्मीद के साथ कि शायद किसी दिन उसकी हालत बदल जाए। जब तैमूर रोज थोड़ी सी मछलियां लेकर बाजार जाता तो वहां मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, इतनी मछलियां तो एक बच्चे का खाना भी पूरा न करे। कोई हंसते हुए कहता, तैमूर, तुम अब तक मछुआरा ही हो या यूं ही वक्त गुजार रहे हो। तैमूर खामोशी से अपनी मछलियां बेचता और सर झुकाकर वापस आ जाता। वो जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास कहने को कुछ नहीं। घर पहुंचता तो वहां भी सुकून न मिलता। उसकी बीवी पहले सब्र करती रही, मगर वक्त के साथ उसका सब्र भी जवाब देने लगा। एक दिन उसने सख्त लहजे में कहा, देखो, पड़ोस की औरतें कितने जेवर पहनती हैं, नई चादरें, अच्छे कपड़े, सब कुछ है उनके पास, और मेरे पास कुछ भी नहीं। तैमूर खामोश रहा। बीवी ने बात जारी रखी, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी हमारा खाना बमुश्किल पूरा होता है। तुम मुझे क्या दिलाओगे? जेवर, अच्छे कपड़े, या बस यही गरीबी? तैमूर के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि उसकी बीवी की बातों में तलखी है, मगर झूठ नहीं। वो खुद भी इस हाल से तंग आ चुका था, मगर हालात बदलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। उसी रात तैमूर देर तक जागता रहा। उसके जहन में एक ही सवाल था, क्या वो सारी उम्र इसी तरह जिल्लत और तंगी में गुजार देगा या कुछ बदलने की हिम्मत करेगा? तैमूर उठा, उसने वजू किया और नफल नमाज अदा करने लगा। नमाज के बाद उसने हाथ उठाए और दुआ में गिड़गिड़ा कर रोने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, लोगों का सख्त रवैया मुझे बहुत तकलीफ देता है। बाजार में मेरा मजाक उड़ाया जाता है और घर में ताने मिलते हैं। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी जिल्लत ही मेरे हिस्से में आती है। उसकी आवाज भराई। उसने दोबारा कहा, या अल्लाह, मेरे हालात बदल दे। मैं इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आजमाइश है तो इससे निकलने का रास्ता भी दिखा दे। दुआ के बाद वो देर तक बैठा रहा। दिल हल्का जरूर हुआ, मगर मसला वही था। फिर उसने फैसला किया कि अगले दिन वो आम दिनों की तरह समंदर नहीं जाएगा, बल्कि कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करेगा, चाहे खतरा ही क्यों ना हो। अगले दिन तैमूर अपना जाल उठाकर समंदर के किनारे पहुंचा। उसने अपनी कश्ती को पानी में उतारा और चप्पू चलाने लगा। उस दिन उसने तय कर लिया था कि वो आम दिनों की तरह किनारे के पास नहीं रहेगा, बल्कि गहरे पानी की तरफ जाएगा ताकि ज्यादा मछलियां पकड़ कर ला सके। वो कुछ आगे तक गया और फिर अपना छोटा सा जाल पानी में डाल दिया, मगर उसके जाल की हालत ऐसी न थी कि उसमें कुछ खास आ सकता। जाल पहले ही जगह जगह से फटा हुआ था।
थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक आध छोटी सी मछली थी। तैमूर ने उन्हें देखा और तरस खाकर वापस पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा, इनसे मुझे क्या मिलेगा? वो मायूस हो गया। उसी वक्त उसके जहन में अपनी बीवी की तल्ख बातें गूंजने लगी। उसे याद आया कि वो बस्ती के लोगों का मजाक तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लेता था, मगर अपनी बीवी की बातें, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थीं। जज्बात में आकर उसने कश्ती को मजीद आगे बढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद पानी बहुत गहरा हो गया। कश्ती हिचकोले खाने लगी। तैमूर को तब एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक पानी कश्ती में आने लगा। वो घबरा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे साफ नजर आ रहा था कि अगर उसने फौरन कुछ न किया तो उसकी जान भी जा सकती है। डर के आलम में उसने कश्ती को मोड़ा और पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू कर दिया ताकि वापस महफूज जगह की तरफ आ सके। तैमूर ने अभी कश्ती मोड़कर वापस जाने की कोशिश ही की थी कि अचानक समंदर में एक बड़ी लहर उठी। लहर ने पूरी ताकत से कश्ती को टक्कर मारी। कश्ती एक तरफ झुकी और फिर उलट गई। तैमूर संभल न सका और सीधा पानी में जा गिरा। चंद लम्हों में उसकी कश्ती उसकी आंखों के सामने डूब गई। तैमूर ने फौरन जान बचाने की कोशिश की। वो तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। कभी वो आगे बढ़ने में कामयाब हो जाता, मगर अगली ही लहर आती और उसे पीछे की तरफ धकेल देती। समंदर का जोर उसके काबू से बाहर था। वो पूरी ताकत से हाथ पांव मारता रहा। उसकी सांस तेज हो चुकी थी और जिस्म बोझिल होने लगा था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब वो ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकेगा। कुछ देर बाद उसके हाथ पांव शल होने लगे। जिस्म ने साथ देना छोड़ दिया। उसके दिल में खौफ भी था और बेबसी भी। उसने एक लम्हे के लिए अपनी बीवी, अपना घर और वो सब बातें याद कीं जो उसने पीछे छोड़ दी थीं। आखिरकार वो मजीद जद्दोजहद न कर सका। उसने खुद को समंदर के हवाले कर दिया। उसका जिस्म लहरों के साथ ऊपर नीचे होने लगा और वो पानी में घोंटे खाने लगा। तैमूर लहरों के साथ बेबस हो चुका था कि इसी दौरान एक बड़ी कश्ती उसके करीब से गुजरी। वो कश्ती लंबे समुद्री सफर से वापस आ रही थी। उसमें कुछ मुसाफिर बैठे थे और उनके दरमियान एक बुजुर्ग दरवेश भी मौजूद था। अचानक दरवेश की नजर पानी में तैमूर पर पड़ गई। उसने फौरन मुआमले की संगनी को समझ लिया। उसने एक लम्हे की भी ताखीर न की और जोर से कहा, रस्सी फेंको। एक मजबूत रस्सी फौरन पानी में फेंकी गई। दरवेश ने पूरी आवाज में तैमूर को पुकारा, बेटा हिम्मत न हारो, इस रस्सी को पकड़ लो। ये आवाज तैमूर के कानों में पड़ी तो जैसे उसके बिखरे हुए हवास वापस आ गए। उसने पूरी कुव्वत जमा की और रस्सी की तरफ हाथ बढ़ाया। चंद कोशिशों के बाद उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। कश्ती पर मौजूद मुसाफिरों ने मिलकर रस्सी खींचना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता तैमूर को पानी से बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में वो कश्ती के फर्श पर पड़ा था। उसकी सांस तेज थी और जिस्म निढाल, मगर वो जिंदा था। दरवेश ने उसे गौर से देखा और नरमी से कहा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है बेटा। तैमूर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल न सका, मगर दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था। जब कश्ती किनारे पर पहुंची तो मुसाफिर एक एक करके उतर गए और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वहां खामोशी रह गई। तैमूर कमजोर हालत में किनारे पर बैठा था। दरवेश वहीं रुक गया और उसके पास आकर बैठ गया। दरवेश ने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम इतने गहरे पानी में क्यों चले गए थे? तैमूर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे उसकी बस्ती के लोग उसका मजाकर उड़ाते हैं, उसकी बीवी भी उसे ताने देती है। इतनी शदीद गरीबी से तंग आकर उसने फैसला किया था कि वो ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए गहरे पानी में चला गया था। वो बोलते बोलते रुक जाता, फिर खुद को संभाल कर बात मुकम्मल करता। दरवेश ने सारी बात गौर से सुनी। फिर उसने कहा, बेटा रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है।
इंसान को सब्र और भरोसा रखना चाहिए। लोग चाहे जितना मजाक उड़ाएं, उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अल्लाह जब देता है तो हिसाब से बढ़कर देता है। तुम अपनी नीयत साफ रखो और अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हारे हालात जरूर बदलेगा। यह सुनकर तैमूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, बाबा जी, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरा जाल भी डूब गया और कश्ती भी। मैं अब क्या करूंगा? घर कैसे चलेगा? दरवेश ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डाला और एक सोने का सिक्का निकाला। उसने वो सिक्का तैमूर के हाथ में रखते हुए कहा, इससे तुम नई कश्ती और जाल का बंदोबस्त कर सकते हो और कुछ रकम से अपने घर का खर्च भी चला लेना। लेकिन याद रखना, आइंदा जज्बात में आकर ऐसा फैसला कभी ना करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। हमेशा एहतियात और सब्र से काम लेना। तैमूर ने कांपते हाथों से सिक्का थामा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इस बुजुर्ग ने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसे दोबारा रोजगार के काबिल भी बना दिया था। दरवेश ने तैमूर को देखा और नरमी से कहा, बेटा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। बस मेरी एक बात याद रखना, अगर अल्लाह कभी तुम्हें इतना काबिल बनाए कि तुम्हारे पास बहुत दौलत हो, तो उसे जरूर जरूरतमंदों पर खर्च करना। तैमूर ने दिल में दरवेश की बात दोहराई और वादा किया कि वो नसीहत कभी नहीं भूलेगा। दरवेश ने मुस्कुराकर तैमूर को हौसला दिया और फिर अपनी कश्ती की तरफ बढ़ा। तैयार होकर वापस अपने रास्ते के लिए रवाना हो गया। तैमूर ने उसके जाने को देखा, मगर दिल में सुकून और उम्मीद की रोशनी महसूस की। तैमूर ने बाजार की तरफ कदम बढ़ाया। उसके हाथ में सोने का सिक्का था और दिल में नया हौसला। उसने सिक्के के बदले एक नई कश्ती खरीदी, जिसकी मजबूत लकड़ी और सही शक्ल देखकर तैमूर खुश हुआ। फिर उसने जाल खरीदा जो टूटा नहीं था और गहरे पानी में ज्यादा मछलियां पकड़ सकता था। साथ ही कुछ दिनों का खाना लेकर वो घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर उसने अपने हाथों में खाना देखा और बीवी की तरफ देखा। बीवी की आंखों में खुशी और हैरत थी। तैमूर ने बीवी की हथेली में कुछ चांदी के सिक्के भी रखे। बीवी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज आपके हाथ में कुछ ज्यादा मछलियां आई हैं। तैमूर ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर इतना कहा, बस अल्लाह ने बचा लिया। दरवेश के जाने के बाद तैमूर के दिल में एक नया अज़्ज़ानम जागा। उसने सोचा कि अब वो एहतियात और मेहनत के साथ अपनी जिंदगी संवारेगा और कभी भी मुश्किलों के सामने हिम्मत नहीं हारेगा। आज तैमूर जान गया था कि सब्र, भरोसा और अक्ल की ताकत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तैमूर ने अपनी नई कश्ती के साथ मेहनत शुरू कर दी। कश्ती छोटी जरूर थी, लेकिन अब उसके हाथ कुछ न कुछ आ ही जाता था। रोजाना थोड़ी मछलियां पकड़कर वो घर के लिए कुछ रकम जमा करने लगा था। एक दिन जब वो समंदर में मछलियां पकड़ रहा था, उसे पानी के अंदर एक चमकती हुई चीज नजर आई। जैसे ही वो चीज करीब आई, तैमूर ने देखा कि ये एक शीशे की बोतल थी जो पानी पर तैर रही थी। तैमूर ने फौरन बोतल पकड़ी और उसे गौर से देखा। बोतल के अंदर एक पुराना कागज का टुकड़ा था। तैमूर का दिल तजस्सुस से भर गया। उसने एहतियात से कागज निकाला और खोला। उस पर एक नक्शा बना हुआ था जो किसी नामालूम जजीरे की सिमत दिखा रहा था। नक्शे के नीचे छोटे हरूफ में लिखा था, ऐ खुशनसीब, जजीरे पर पहुंचकर अपनी तकदीर बदल लो। तैमूर के दिल में जोश और तजस्सुस पैदा हुआ। वो फौरन घर गया और अपनी बीवी को बताया कि वो एक सफर पर जा रहा है। ज्यादा कुछ न कहा, बस जरूरी सामान लिया और दोबारा समंदर के किनारे पहुंच गया। नक्शे में सिर्फ समंदर दिखाया गया था और मगरिब की तरफ एक जजीरा निशान ज़दा था। तैमूर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, मगर अब वो कश्ती लेकर मगरिब की सिमत रवाना हो गया। 2 दिन के तवील सफर के बाद वो एक ऐसी सिमत पर पहुंचा जहां पानी के किनारे और दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां एक खुफिया जजीरा मौजूद था जिसकी तरफ कोई भी कश्ती या जहाज कभी नहीं जाते थे।
ये जजीरा इतना अलग थलग और पोशीदा था कि तैमूर जान गया कि उसका ये सफर किसी आम जगह की तरफ नहीं है। जजीरे पर पहुंचकर तैमूर ने दोबारा नक्शा खोला। नक्शे में एक खास जगह की निशानदेही की गई थी। उसने फैसला किया कि पहले वो जगह तलाश करेगा। जजीरा छोटा था, मगर तैमूर ने हर गोशे को एहतियात से देखा। कुछ वक्त तलाश करने के बाद आखिरकार उसे वो जगह मिल ही गई। वहां एक तहखाना था जिसका जमीनी दरवाजा पत्तों डालकर छिपाया गया था। तैमूर ने पत्ते हटाए और लकड़ी का दरवाजा साफ नजर आया। उसने दरवाजा खोला और एक मशाल जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। जब वो तहखाने में पहुंचा तो उसकी हैरत और खुशी की हद न रही। वहां इतना खजाना था कि उसकी छोटी कश्ती उसे लेकर नहीं जा सकती थी। तैमूर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि यह खजाना उसकी और बस्ती वालों की जरूरत से ज्यादा है, इसलिए उसे ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। तैमूर ने एक थैला भरा, इतना कि उसका वजन उठाया जा सके, और जल्दी से ऊपर आया। बाहर आकर उसने दरवाजा बंद किया और पत्ते दोबारा बिछा दिए, ताकि अगर कभी कोई यहां पहुंच भी गया तो उस खुफिया दरवाजे को न देख सके। फिर खुशी खुशी वो वापसी के सफर पर रवाना हुआ। 2 दिन के बाद रात के अंधेरे में तैमूर बस्ती के किनारे पहुंचा। अपनी कश्ती किनारे पर बांधकर वो सीधा घर गया। बीवी उसे देखकर हैरान रह गई। तैमूर ने बीवी के सामने थैला रखा और खोला। खजाने की चमक देखकर उसकी बीवी खुशी से मुस्कुरा उठी। वो तैमूर से पूछने लगी कि उसे ये सब कहां से मिला, लेकिन तैमूर ने कोई जवाब न दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बीवी लालच में ना आ जाए और खजाने का राज लोगों को ना बता दे। उसने खजाने के जजीरे के बारे में जिक्र न किया। उसने बस इतना कहा, यह सब अल्लाह की तरफ से है, अब हमारे हालात बदल जाएंगे। उसने नया मजबूत महलनुमा घर बनवाया, एक बड़ी कश्ती खरीदी और जरूरतों की तमाम आसाइशें उसके घर में मौजूद थीं। और अब उसका घर बस्ती का सबसे बड़ा और महफूज घर बन गया। बीवी अब सबसे ज्यादा जेवर पहनती थी। वो लोग जो उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। वो अब तैमूर का घर देखकर हैरान रह जाते। तैमूर ने अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। उसने बस्ती के तमाम गरीबों की मदद की, उनके घर बनवाए और रोजगार का इंतजाम करके उन्हें भी सहारा दिया। बस्ती में हकीम खाना तामीर किया और बच्चों के लिए एक मदरसा गाह तामीर की। बस्ती भर में तैमूर सखावत की वजह से मशहूर हो गया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सालों बाद जब तैमूर बूढ़ा हो गया और उसके बच्चे जवान हो गए, उसने एक शीशे की बोतल ली, खजाने का नक्शा उसमें डालकर दूर समंदर में जा फेंका। उसने दिल में सोचा, शायद ये किसी जरूरतमंद के काम आए, जैसा कि ये नक्शा मेरे काम आया था। यूं तैमूर की मेहनत, सब्र और ईमान ने न सिर्फ उसकी तकदीर बदल दी, बल्कि उसने दूसरों की तकदीर बदलने का भी रास्ता दिखाया। इस कहानी से हमें यह सबकर मिलता है कि सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलें और नाकामी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत ना हारे और अपनी अक्ल व एहतियात से काम ले तो हालात भी बदल सकते हैं। लालच और जल्दबाजी नुकसान दे सकते हैं, मगर ईमानदारी और सोच समझकर किए गए कदम कामयाबी के दरवाजे खोलते हैं। साथ ही यह भी सिखाता है कि दौलत और कामयाबी सिर्फ अपने लिए नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करके दूसरों की जिंदगी भी संवारी जा सकती है। जिंदगी में आजमाइशें आएंगी, लेकिन ईमान और नेक नियत हमेशा इंसान को महफूज और कामयाब बनाती हैं। ये हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हाफ़िज़ है।